तीनों कृषि कानून रद्द होने वाले हैं। कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को नुकसान हो रहा था, इस वजह से चुनाव से ठीक पहले तीनों कानून रद्द किए गए हैं, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। हमारे साथ बात करने के लिए प्रोफेसर रामगोपाल हैं, जो चीफ जनरल सेक्रेटरी हैं समाजवादी पार्टी के एमपी हैं और बहुत वरिष्ठ नेता हैं। सर, तीनों कानून रद्द किए गए हैं, आप पार्लियामेंट में बोलते भी रहे हैं इसके खिलाफ। क्या लगता है कि सरकार को लग रहा था कि अब इसका इलेक्टोरल लॉस हो जाएगा? सरकार केवल चुनावी लाभ हानि देखती है और उसी के आधार पर फैसला लेती है। हालांकि इन कानूनों का पूरे देश में किसानों ने और आम लोगों ने जबरदस्त विरोध किया था और ऐसा अभूतपूर्व आंदोलन कभी हुआ नहीं जैसा किसानों ने किया। और गवर्नमेंट लगातार इन कानूनों, नए कानून जो आए हैं उनका समर्थन कर रही थी, उनके फायदे गिना रही थी। उनके प्रवक्ता लोग टीवी चैनल्स पर जाने कितने कितने फायदे बता रहे थे। अब हटाने के फायदे बता रहे होंगे, वो अलग चीज़ है। लेकिन ये सही है कि उत्तर प्रदेश में जो माहौल है वो पूरी तरह से अखिलेश के पक्ष में हो गया है। बीजेपी बहुत परेशान, तो उन्हें लगा कि अब जो है ये किसान भी खिलाफ हैं और लोग भी खिलाफ हैं, आम जनमानस भी खिलाफ है। जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के अधिकारियों द्वारा वहाँ तांडव किया जा रहा है, जनता सब खिलाफ थी। ये रिपोर्ट तो केंद्र को मिल ही रही और इस वजह से आनन फानन में ये फैसला लिया गया कि चलिए इन कानूनों को रद्द कर दिया जाए तो शायद किसान सध जाए कोई और विरोध न करे। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि खुले आकाश में चाहे पानी बरस रहा हो, चाहे ओले पड़ रहे हों, चाहे सर्दी पड़ रही हो, चाहे लू चल रही हो, उसमें जो किसानों को तपाया है, तो इन कानूनों को वापस लेने से उनकी गुस्सा कम नहीं होगी। वो अपना गुस्सा बूथ पर निकालेंगे ही, और न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि जहाँ जहाँ चुनाव होंगे, पंजाब में, हरियाणा में या अन्यत्र, किसान बीजेपी को अब हराने का काम करेगा। माफ नहीं करेगा, साफ कर देगा, साफ। सर, आपकी पार्टी में से कल अखिलेश जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि इनकी नीयत नहीं है साफ, और चुनाव के बाद फिर एक कानून वापस लेकर के आ जाएंगे। कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि आज तक जो इन्होंने कहा वो किया ही नहीं, जो कहा किया नहीं। 15 लाख रुपया लोगों की जेब में गए नहीं गए, और जाने कितने ऐसे वादे किए हैं, जाने कितने वादे किए, तो वो वादा कोई पूरा नहीं किया। और ये अभी कानून वापस नहीं हुआ है। जब तक संसद द्वारा पारित विधेयक को संसद में ही वापस लेने की अनुमति नहीं गवर्नमेंट मांगती है बिल लाके, तब तक ये वापस नहीं होंगे, और इसीलिए संभवतः किसान हटेंगे नहीं तब तक। किसान तो अब सर बात हो रही है कि एमएसपी की गारंटी की भी बात हो, क्योंकि जब तक एमएसपी की गारंटी नहीं होगी तब तक किसान संपन्न नहीं होगा, जब तक उसके अपने उपज का सही लाभ दाम नहीं मिलेगा। तो क्या उस मांग में समाजवादी पार्टी संसद में और सड़कों पर इनका समर्थन करेगी? नहीं, हमने पहले भी समर्थन किया, संसद के अंदर मांग के कहा कि गारंटी कीजिए। क्योंकि मैं तो देख रहा हूँ, मैं खुद खेती करवाता हूँ और एमएसपी रखी है 1850 रुपया, पिछले साल 1900, मक्का थी 2200 रुपये और हमारी मक्का बिकी 1000 रुपया। और बिहार में इससे भी बुरा हाल था, 600 रुपया क्विंटल बिक रही थी जब 2200 रुपया एमएसपी थी हाइब्रिड मक्का की। तो जब गारंटी नहीं होगी तो एमएसपी आप बढ़ाते रहिए, मिलेगा ही नहीं किसान को। सर, आखिरी सवाल, अब उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक है तो आप कह रहे हैं कि इनको सब नफा नुकसान देख रहे होंगे अपना। अब अमित शाह भी बूथ मैनेजमेंट करेंगे उत्तर प्रदेश में, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी करेंगे, राजनाथ सिंह जी भी करेंगे। 3 इतने स्टालवर्ट नेता हैं। प्रधानमंत्री मोदी कई दौरे कर चुके हैं, झांसी, सुल्तानपुर, कुशीनगर। आपको क्या लगता है कि इतने हाई प्रोफाइल कैंपेन का आप लोग सामना कैसे करेंगे और क्या स्ट्रैटेजी रहेगी आपकी? इनके हाई प्रोफाइल कैंपेन का मुकाबला हमारे कार्यकर्ता ही करेंगे। ममता जी ने किया कि नहीं किया? वहाँ भी बहुत हाई प्रोफाइल था, प्रतिष्ठा लगा दी थी प्राइम मिनिस्टर ने और उनके सारे नेताओं ने, क्या क्या नहीं बातें कहीं। तो जितना कहा जाएगा, जितनी गाली दी जाएगी अखिलेश को, जनता उतने ही खिलाफ तेजी से इनके चलेगी और वोट करेगी। सर, आपको लगता है कि इस बार कॉन्टेस्ट बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में, क्या आपको बहन कुमारी मायावती जी या प्रियंका गांधी कांग्रेस के लगातार एक्टिव हैं, उनके बीच मुकाबला नहीं है? क्योंकि अब तो ये साफ हो गया कोई बड़ा गठबंधन नहीं होने वाला समाजवादी पार्टी का किसी पार्टी के साथ। देखिए, समाजवादी पार्टी के साथ जो पार्टियां हैं
जो गठबंधन है उसके और बीजेपी के बीच ही चुनाव है, जनता मन बना चुकी है और ऐसी स्थिति बनती जा रही है कि इसमें अन्य पार्टियां जो हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीएसपी हो, चुनाव आते तक सब इररिलेवेंट हो जाएंगे। सर आखिरी छोटा सा सवाल, क्योंकि इस पर बहुत इंटरेस्ट रहता है, आरएलडी से आपका गठबंधन हो जाएगा कि नहीं आखिरकार? हो जाएगा। हो जाएगा। हो जाएगा। प्रोफेसर साहब सबसे सीनियर नेता हैं और कहा जाता है कि बहुत 2017 में पार्टी को बचाने में इनका सबसे बड़ा योगदान है और उन्होंने कहा है कि किसानों का मुद्दा वो संसद में भी उठाएंगे, एमएसपी की गारंटी मांगेंगे, किसानों के लिए सड़कों पर रहेंगे और चुनाव उत्तर प्रदेश में अखिलेश और योगी आदित्यनाथ यानी बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच ही है। सहयोगी गौरी के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।